भूल जाए महंगी क्रीम्स, भूल जाए बोटॉक्स और भूल जाए वो सारे महंगे सीरम जो आपके फोन से भी महंगे आते हैं, क्योंकि जवान दिखने का असल राज आपकी जिल्द में नहीं बल्कि जिल्द के नीचे जो गोश्त है उसमें है। जी हाँ, बात थोड़ी सी क्रेजी लगती है लेकिन सच यही है, क्योंकि आज अगर आपको ये बात समझ आ गई तो एंटी एजिंग का मतलब ही बदल जाएगा। 30 साल की उम्र के बाद आपका जिस्म अंदर से मसल्स और गोश्त को चुप करके लूज करना शुरू करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सार्कोपेनिया, और यहीं से शुरू होते हैं असल प्रॉब्लम। हर वक्त की थकावट, स्लो मेटाबॉलिज्म, हड्डियों का कमजोर होना, जिल्द का लटकना और हर वक्त का चिड़चिड़ापन। याद रखिए कि आपके मसल्स का काम सिर्फ जिम जाके डंबल उठाना नहीं, बल्कि ये आपकी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है। ये आपकी एनर्जी को स्टेबल करते हैं, आपके जोड़ों को मजबूत बनाते हैं और आपको सीधा चलने फिरने में और बैठने में मदद फराहम करते हैं। और जब आप इनकी हिफाजत करते हैं तो बुनियादी तौर पे आप अपनी जवानी की हिफाजत कर रहे हैं। हम लोग रोजाना कई रुपए करीमों पे लुटा देते हैं, लेकिन एक बार भूल जाते हैं कि स्किन हमारी तभी टाइट नजर आएगी जब स्किन के नीचे का मसल स्ट्रॉन्ग होगा। जब मसल टोन होंगे तो हमारा चेहरा, हमारे बाजू, हमारी गर्दन कुदरती तौर पर जवान नजर आएगी और हमारे खड़े होने की पोजीशन और बैठने की पोजीशन में वाज़ेह तब्दीली होगी। लेकिन जब हमारे मसल सिकुड़ जाते हैं तो स्किन के पास कुछ पकड़ने के लिए ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो ढीली और लटकी हुई रहती है। चलिए जब सवाल का जवाब दें, 20 से 30 साल की उम्र के दौरान कुछ भी खा लें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 40 का होने के बाद मिठाई की तरफ देखने से भी वजन बढ़ जाता है। जवाब बहुत ही सादा है, वो है मसल लॉस। कम मसल का मतलब है स्लो मेटाबॉलिज्म, लेकिन जब आप अपने मसल को रीबिल्ड करते हैं तो आपका जिस्म नींद की हालत में भी फैट बर्न कर रहा होता है, और यही मसल आपके अंदर इंसुलिन और दूसरे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम है एंडोनेफ्रिन। ये केमिकल आपके मूड को खुशगवार बनाते हैं। इसलिए जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करते हैं, जिम जाते हैं, वो ना सिर्फ जवान नजर आते हैं बल्कि अंदर से भी अपने आप को जवान महसूस करते हैं। अपने मसल रीबिल्ड करने और अपनी जवानी को वापस लाने के लिए कभी भी देर नहीं हुई। चंद एक्सरसाइज बता रहा हूँ, घर पे रोजाना 20 मिनट कर लीजिए। हफ्ते में 3 से 4 बार आपकी जवानी महीनों में वापस आएगी। और वो वर्जिशें हैं, बैठ के लगा लें जिसे हम स्क्वाट्स कहते हैं, पुशअप कर लें, प्लैंक कर लें या फिर हल्की फुल्की कार्डियो एक्सरसाइज कर लें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके मसल बिल्ड करने के लिए सिर्फ वर्जिश ही काफी नहीं, बल्कि आपकी खुराक पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। अपनी खुराक में आप प्रोटीन, अंडे, दाल, पनीर को शामिल कर लें और ये सारी चीजें आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेंगी। तो अगली बार जब भी आप एंटी एजिंग के मुताबिक सोचें, क्रीम छोड़ के 10 पुशअप लगा लें, क्योंकि जब आप मसल बिल्ड करते हैं तो आपकी बॉडी में ना सिर्फ स्ट्रेंथ वापस आती है बल्कि आप अपने टाइम को भी रिवर्स कर लेते हैं। और ये वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है जो कभी भी पैसों से नहीं मिलता। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताएं कि क्या आप भी मेरा बताया हुआ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट यूज करने वाले हैं।